मोदी जी की मानसिकता दर्शाती है कि उनका कुछ मनोबल टूटा है। अगर आपकी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी है तो पुलवामा गिलवामा जो हो रहे थे उस वक्त क्या कर रहे थे? जी हां दोस्तों, तो लीजिए हो गया बड़ा खुलासा। इस डर से नहीं आए मोदी लोकसभा। हां, लोकसभा से राहुल को चकमा देकर राज्यसभा जाने की कोशिश राहुल के बूढ़े शेर ने घेर लिया, उधेड़ दिया। संसद में चारों तरफ से राहुल सेना का पहरेदारी, हर तरफ से घेराई रेलाई। जिसका साहब को डर था वही हो गया, खुल गया सारा राज। बताएंगे दोस्तों आपको। दोस्तों, बजट सत्र में संसद में सवाल था, सवालों की पूरी फहरिस्त थी, लेकिन जवाब नहीं था। लोकतंत्र कटघरे में था। कटघरे में थे प्रधानमंत्री नॉन बायोलॉजिकल, और क्या बोला जाए, महामानव बोल दें क्या, 97 मिनट का भाषण, लेकिन एक भी सीधा जवाब नहीं। तो सवाल उठता है, क्या सवालों से डर गए साहब? क्या इसलिए लोकसभा से बनाई दूरी? क्योंकि सामने थे राहुल गांधी और उनके पीछे पूरी उनकी सेना। लोकसभा छोड़ राज्यसभा निकल गए साहब। कहीं ऐसा तो नहीं राहुल के सवालों का डर साहब को सताता रहा? आते आते संसदीय कार्य मंत्री ने वापस कर दिया, ओम बिरला ने अलग सा नैरेटिव बना दिया, और इसी डर को आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उधेड़ दिया है। बेधड़क अंदाज में मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी पर सीधा अटैक, तीखा और बेबाक। दोस्तों, सब कुछ आपको बताएंगे, और कैसे इधर आते आते उधर पहुंच गए, और कैसे राहुल टीम ने पाई पाई का हिसाब चुका लिया। सस्पेंड सांसदों ने भी घेराई कर दी, चढ़ाई कर दी, और कैसे लोगों का पैसा हो रहा बर्बाद। आपको सब कुछ बताएंगे। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, संसद का बजट सत्र, जहां नीति बननी चाहिए थी वहां सिर्फ नारे गूंजते रहे। जहां जन कल्याणकारी योजनाओं, जन कल्याण, तमाम जनता जनार्दन के हित की बात, उनकी आवाज, मौजूदा हालात, सभी पे चर्चाएं होनी चाहिए थी, जहां सवाल पूछे जाने चाहिए थे, वहां सत्ता और विपक्ष आमने सामने खड़े दिखाई दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार तो लोकसभा में एक दिन नहीं, दूसरे दिन भी हुआ, आएंगे आएंगे, लेकिन उनके ना आए, इधर प्रस्ताव पारित हो गया। राज्यसभा एक तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा, प्रधानमंत्री के बिना बोले ओम बिरला ने कर दिया काम। खैर दोस्तों, उम्मीद थी प्रधानमंत्री राज्यसभा जब चले गए इधर राहुल से बचते बचाते हुए, तो वहां जाके जवाब देंगे, हिसाब देंगे, लेकिन अक्सर जो होता है वही हुआ। समझ रहे हैं, जलेबी वही हुआ, घुमा दी पूरी बात। इतिहास, पूर्व, वर्तमान पे कुछ नहीं। दोस्तों, कहते हैं अगर आपका प्रेजेंट आपके पास से बेहतर नहीं है, देन यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ। लेकिन साहेब को तो आज की छोड़िए, फ्यूचर 2047 की चिंता है, 1947 की चिंता है, 2026 की चिंता नहीं है। तो ऐसे में सवाल तो उठता है, चाहते क्या है भाई? पीएम मोदी का 97 मिनट का भाषण अब सियासी विवाद का केंद्र बन चुका है दोस्तों। और इधर लोकसभा स्थगित पे स्थगित पे स्थगित से स्थगित होते ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गुस्सा फूट पड़ा है, और पीएम मोदी से भिड़ गए सीधे दो दो हाथ के मूड में। एक वीडियो, आर पार की लड़ाई, सब कुछ उजागर। खड़गे ने कहा प्रधानमंत्री ने अपने पूरे भाषण में एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सवाल उठाए, लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ 100 साल, 75 साल, 50 साल की बातें करते रहे। 97 मिनट के भाषण में ना कोई नई बात, ना देश के मुद्दे, ना किसानों की चिंता, ना बेरोजगारी पर चर्चा, बस झूठ, बस आरोप और कांग्रेस को गाली, गालियों को तौलना, यही रह गया उनका काम महामानव का। खड़गे ने प्रधानमंत्री पर संसद से भागने का आरोप लगाया। कहां निकल गए, क्या, क्यों ही आते, बहाना बनवा दिया।
अरे दुर्भाग्य भाई, देश के प्रधानमंत्री के लिए लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में खतरा किससे? नेशनल सिक्योरिटी कहां गई? राहुल गांधी इसी पे तो बात करना चाह रहे थे, बोलने नहीं दिया गया। 10 मिनट राहुल गांधी को अगर सत्ता पक्ष सुन लेता तो इतना विवाद ही नहीं होता, लेकिन सत्ता पक्ष भ्रम फैला रहा है। उधर देश की सुरक्षा के ऊपर बात है, और वही सुरक्षा की बात प्रधानमंत्री को लेकर कही गई। ओम बिरला ने कहा इसलिए नहीं आए। दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सनसनीखेज एक के बाद एक कलई खोली है। लोकसभा में जवाब देने के बजाय प्रधानमंत्री राज्यसभा क्यों चले गए? क्यों राज्यसभा को चुना? मल्लिकार्जुन खड़गे बता रहे हैं क्योंकि वहां राहुल गांधी सीधे सवाल पूछ सकते थे। राहुल गांधी किताब लेके बैठे थे, आते ही प्रधानमंत्री को वो किताब भेंट कर देंगे। मोदी को कहा गया मत जाइए साहब, वहां जाना ठीक नहीं है। राहुल बैठा है जो आप अक्सर परेशान करता है, आपको नाक में दम किए रहता है, वहां जाइएगा फजीयत हो जाएगी। क्या कहिएगा? कुछ है नहीं अपने पास फिलहाल जवाब। दोस्तों, कांग्रेस का आरोप कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सवालों से डरते हैं। खड़गे ने यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री का मनोबल अब टूट चुका है, उनकी राजनीतिक चमक फीकी पड़ चुकी है, दिन जाने वाले, हो गया जितना मौज करना था। ये मोदी जी की मानसिकता दर्शाती है कि उनका कुछ मनोबल टूटा है और जरा मानसिकता से कमजोर हो गए। ये मेरा मैं स्पष्ट उससे जानता हूँ, और वो उनकी जो रौनक थी वो कम हो गई। उनका 56 इंच छाती का बोलना वो भी कम हो गया। मैं अकेला भारी सबको, ऐसी अहंकार की बात करने वाला इंसान अगर देश के लिए, पार्लियामेंट के लिए आज एक गंदी बातें बोलता है तो ये देश के लिए अच्छा भी नहीं, उनके लिए भी शोभा नहीं देता। दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब का मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल किया, अगर किताब बाजार में मौजूद है तो सरकार इसे नकार क्यों रही है? खड़गे का कहना कि सत्ता पक्ष सच्चाई सुनना ही नहीं चाहता है। कांग्रेस का आरोप कि सरकार सेना के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन सच्चाई सामने आते ही बौखला जाती है। प्रधानमंत्री द्वारा सिख समुदाय के अपमान, बताइए। राहुल, वो देखा था ना, राहुल गांधी ने वो जो गद्दार कहा अपने पुराने साथी को, उसका जिक्र 97 मिनट में कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब देखिए कितना बड़ा ये इशू, दो आदमी के, इसको भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा 2 लोगों की निजी बातचीत, पूरे सिख समाज का अपमान, सरासर गलत है, गजब घुमाते हैं। खड़गे ने कहा मनमोहन सिंह देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। मोदी जी ना सिखों का सम्मान करते हैं, ना दलितों का, ना आदिवासियों का, सिर्फ सत्ता का सम्मान करते हैं। मलाई चाटनी है सत्ता की, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। इससे क्या कहेंगे आप? खड़गे ने जवाहरलाल नेहरू पर भी पीएम मोदी की टिप्पणियों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा आधुनिक भारत की नींव पब्लिक सेक्टर ने रखी, लेकिन मोदी सरकार उन्हें खत्म करने में लगी है। खड़गे ने कहा जब देश में घड़ी तक नहीं बनती थी तब पब्लिक सेक्टर ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन आज सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है। साहब बेच रहे हैं अपने दोस्तों को, गिरवी रख रहे हैं अमेरिका के हाथों देश को। पब्लिक सेक्टर जो हिंदुस्तान में बने हैं, उस पब्लिक सेक्टर को उन्होंने ये कहा ये दिवाला निकालने के कारखाने। उन्होंने यहां तक भी कहा कि ये पैसे वेस्ट करने के पब्लिक सेक्टर होते हैं। अरे HMT, HAL, BEL, जब देश में टेलीफोन नहीं था, जब देश में एक घड़ी नहीं बनती थी, ये खाने के लिए बनाए थे। तो ये सब इनके विचार ही घटिया है, और इसका मतलब ये है कि पब्लिक सेक्टर की हिफाजत करने के बजाय उन्होंने पब्लिक सेक्टर को खत्म करने की बात की। दोस्तों, खड़गे ने सरकार के इंटेलिजेंस पे भी सवाल उठाया। कहा कि ओम बिरला साहब को तो पता चल जाता है प्रधानमंत्री अगर यहां आएंगे तो खतरा है, आने से पहले ही नैरेटिव सेट कर दिया, नहीं आए यहां खतरा है, विपक्षी सांसद आपे से बाहर हैं,
मल्लिकार्जुन खड़गे यही तो कह रहे हैं। इतनी ही मजबूत अगर आपकी इंटेलिजेंस है साहब, तो पुलवामा कैसे हो गया, पता नहीं चला उसका। प्रधानमंत्री आने से पहले पता चल गया खतरा है। दिल्ली ब्लास्ट वो पता नहीं चला, पुलवामा आपको पता नहीं चला। देश में लिंचिंग, दलित आदिवासियों का उत्पीड़न, सरकार चुप। वहां तो आपकी इंटेलिजेंस आप पता नहीं कैसे फेल्योर हो जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आए तो गजब का तर्क दिया आपने। अगर आपकी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी है तो पुलवामा गिलवामा जो हो रहे थे उस वक्त क्या कर रहे थे? हर जगह लिंचिंग हो रहे है, तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या होत करते हैं? दलितों पे अत्याचार हो रहे, माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहे, चर्च बर्बाद हो रहे हैं। कहाँ है तुम्हारी इंटेलिजेंस? देश में इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के बजाय तुम्हारी इंटेलिजेंस वहां काम नहीं आती। यहाँ मोदी के भाषण के लिए आप ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस के रिपोर्ट थे इसीलिए मैंने भगा दिया उनको। इधर दोस्तों इसी बीच संसद के बाहर वो निलंबित सांसदों का प्रदर्शन भी आज 7वें आसमान पर, आर पार की लड़ाई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो कलई खोली हर तरह से, क्या कुछ नहीं बोला और बता भी दिया क्यों नहीं आया लोकसभा। इधर निलंबित सांसदों ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को ट्रैप डील बताया, हाथों में पोस्टर बैनर। साफ आरोप के मोदी सरकार ने अमेरिका के सामने झुककर भारत के किसानों को कुर्बान कर दिया है, अपने लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए। वही करो, वही करो, जो उचित समझो वही करो, वही करो, वही करो, जो उचित समझो वही करो, वही करो, वही करो, जो उचित समझो वही करो, वही करो, वही करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जो उचित समझो वही करो, वही करो, वही करो। लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जो उचित समझो वही करो, वही करो, वही करो। लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, बंद करो। दोस्तों बहरहाल ओवरऑल बजट सत्र, लेकिन बजट से ज्यादा सियासी आरोपों की गूंज दिखाई दी। सत्ता पक्ष की गैर जिम्मेदाराना रवैया व्यवहार दिखाई दिया। और हंगामा किसने किया? सवाल ये कि संसद क्यों नहीं चली, किसने चलने नहीं दी, इसका कौन हिसाब लेगा? सत्ता पक्ष जवाब देगा। क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना भी गुनाह बन गया है? और क्या संसद अब बहस की नहीं बल्कि डर और बहाने की जगह बन चुकी है? तो साफ है, संसद के भीतर टकराव, संसद के बाहर प्रदर्शन, बीच में देश का सवाल। उधर खड़गे का मोदी पर अटैक, एक के बाद एक सनसनीखेज। यानी पूरी सत्ता की कार्यशैली पर भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आईना दिखाया है। विपक्षी दल लगातार हंगामे कर रहे हैं और इस हंगामे के चलते शुक्रवार को भी लोकसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक और उसके बाद पूरे दिन और अब तो 9 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोस्तों जब से बजट पेश हुआ है उसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, प्रधानमंत्री का इंतजार, बस यही आरोप प्रत्यारोप, सत्ता पक्ष की बेरुखी और जनता जनार्दन के टैक्स के पैसों की बर्बादी। अब 9 फरवरी को सुबह 11 बजे फिर से सदन शुरू होगा। हालात यही हैं, वही होगा जो बीते दिन से हो रहा है, लेकिन आज तो हर तरह से कलई खुली है। अगर वहाँ बोलने का मौका नहीं मिला तो इधर से कौन रोक सकता है? इसे क्या ही कहेंगे अब आप बताइएगा, आप ज़रूर, आपकी राय ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। वही करो, वही करो, जो उचित समझो वही करो, वही करो, वही करो, जो उचित समझो वही करो, वही करो, वही करो, जो उचित समझो वही करो, वही करो, वही करो। ये मोदी जी की मानसिकता दर्शाती है कि उनका कुछ मनोबल टूटा है।
अगर आपकी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी है तो पुलवामा गिलवामा जो हो रहे थे उस वक्त क्या कर रहे थे?